जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार गुरुजी ज्ञान क्लासेस में। देखिए साथियों, अब जल्द ही उत्तराखंड में प्रवक्ता की पोस्टें आने वाली हैं। शायद सितंबर पहले या सेकंड वीक में तक आ जाएंगे, जहां तक अनुमान है। साथ ही अभी पॉलिटेक्निक जो प्रवक्ता की भर्ती भी है, और एसआई पुलिस और भी काफ़ी सारे पद आने वाले हैं इस बीच उत्तराखंड में। तो साथियों, उसी क्रम में आज मैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथियों, आपने देख लिया होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है, पैटर्न से हट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षाओं में। इसलिए आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, अपनी फुल तैयारी करनी पड़ेगी। केवल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं बैठना पड़ेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज यहाँ पे कि बुखाल मेला कहाँ लगता है, मतलब बुखाल मेला किस जनपद में लगता है। तो साथियों, पौड़ी गढ़वाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में बुखाल मेला लगता है। सेकंड क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, तो काली मठ मंदिर किस जनपद में स्थित है। पूछेगा आपको काली मठ मंदिर किस जनपद में है। तो साथियों, रुद्रप्रयाग जनपद में काली मठ मंदिर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखें हम, अगला देखें हम यहाँ पे, सुमेल करना है आपको, बेदनी बुग्याल किस जिले में है। तो साथियों, चमोली में बिल्कुल सही है। हरकीदुन जो बुग्याल है साथियों, ये आपका हरकीदुन पड़ता है उत्तरकाशी में। कासनी खर का आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में। और माल देवता मंदिर आपका पड़ता है देहरादून में। तो ये आजकल मैच वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको साथियों बिल्कुल आइडिया लेके नहीं चलना होगा, बल्कि कंठस्थ आपको याद करके चलना होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बन रहे उत्तराखंड में। तो वेदनी बुग्याल आपका चमोली में है, हरकीदुन आपका उत्तरकाशी में है, और कसनी खर्क आपका रुद्रप्रयाग में है, माल देवता आपका देहरादून में है। बढ़ते साथियों आगे, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाइगर प्रपात स्थित है। तो टाइगर प्रपात कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। तो देहरादून आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 6, गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में स्थित है। गुरु गोरखनाथ की धुनी साथियों, ये कुमाऊं जनपद चंपावत में स्थित है। गोरखनाथ की धुनी चंपावत में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल बताना है आपको, बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। 53,483। यहाँ पे 53,583 दे सकता है ऑप्शन में, 283 दे सकता है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेड़ू पाको बारहमासा गीत की धुन किसने तैयार करी है। साथियों, उत्तराखंड का ये फेमस गाना है बेड़ू पाको बारहमास। ये गीत किसकी धुन है, किसने यह धुन तैयार करी है। तो स्वर्गीय मोहन उप्रेती, स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने बेड़ू पाको बारहमास गीत की धुन तैयार करी है। अगला क्वेश्चन चेक करें यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है साथियों। तो रिसर्च सेंटर स्थित है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। साथियों, साथ एसआई की जो परीक्षा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, और सिंचाई में आने वाले हैं 1000 से ज़्यादा पद, वो भी ठीक ठाक पद हैं। और साथ ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, और जिनका अपना एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस वाले, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखें यहाँ पे, एनसीसी की स्थापना कब हुई। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो इसकी स्थापना हुई साथियों 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखें, बोरीबली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। बोरीबली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। तो श्लेष मटियानी। तो श्लेष मटियानी की पुस्तक है बोरीबली से बोरी बंदर तक। अगला देखें साथियों कि जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक कौन है। जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक हैं आपका कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती आपको याद रखना है, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक है कमलेंदुमती। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार के लेखक कौन है। उत्तराखंड में कुली बेगार के लेखक कौन है पुस्तक के। तो शेखर पाठक आपको याद रखना है, शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, उत्तराखंड संस्कृति के लेखक कौन है। उत्तराखंड संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। नेक्स्ट देखें तो, लाल हवेली कविता संग्रह किसकी है। तो लाल हवेली कविता संग्रह गोरा पंथ शिवानी की है।
अगला क्वेश्चन देखें साथियों, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिकृष्ण रतूड़ी। गढ़वाल का इतिहास पूछेगा तो हरिकृष्ण रतूड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं आपका अनुपमा मिश्रा। अनुपमा मिश्रा बिल्कुल आपका चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं। अगला पूछिएगा साथियों कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री इंग्लिश में लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो डॉक्टर अजय रावत। और गढ़वाल का इतिहास बोलेगा तो केवल हरिकृष्ण रतूड़ी आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है साथियों ये बद्रीदत्त पांडे जी की है। और लास्ट क्वेश्चन देखें आज का कि अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद ये किसकी पुस्तक है? तो लीलाधर जगुड़ी की है। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी। तो साथियों पुस्तकों से रिलेटिव भी ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, लेकिन आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा कि कुमाऊं का इतिहास किस की पुस्तक है? तो बद्रीदत्त पांडे, ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन सही मिलान करके आ रहे हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अपना याद करके रखना होगा, तभी जाके आप उत्तराखंड में किसी परीक्षा को आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि साथियों आयोग ने देख ही लिया होगा, अभी एलटी परीक्षा को लेकर के बिल्कुल सब लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी थी, और आयोग ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है, खासकर साइंस और मैथ्स वालों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।